हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द पढ़ो अब। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इन चारों क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके देखें, देन वीडियो पर बैक आएँ जिन पे हम ये पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, देन हम इन PYQs के आंसर्स को देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हम जैसा देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बेस्ड है ऑन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 368 में पार्ट 20 में। ठीक है, सो आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो क्लियरली पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट क्या है हमारे यहाँ पे। इंडिया में कोई भी बिल आएगा उसको एक्ट बनने से पहले कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं जो नॉर्मल या ऑर्डिनरी बिल्स के लिए अलग होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए अलग होता है। ठीक, तो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको अमेंड करना है तो वहाँ पे पहले आप बिल को इनिशिएट करो, जिसको हम बोलेंगे इनिशिएशन। ये इनिशिएशन दो टाइप से हो सकता है, इधर बाय द मिनिस्टर और बाय द प्राइवेट मेंबर। आप ध्यान देना कि कोई भी बिल जो मिनिस्टर नहीं ला रहा है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो सारे बिल प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं। ओके, इट डजेंट मीन कि रूलिंग पार्टी का मेंबर है कि नहीं, अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो वो सारे बिल्स प्राइवेट मेंबर बिल होंगे। और प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान देने की? नो प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, फर्स्ट प्रोसेस इनिशिएशन समझ में आ गया। देन पैसेज, मतलब इसको आपको पास कराना है। तो पास कराने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी पूरे हाउस का मतलब क्या होता है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। मीन्स जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनका 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। प्लस इसमें एक क्राइटेरिया और हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज इन हाउस 500 मेंबर्स की टोटल स्ट्रेंथ है, तो अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना है तो इस 500 का भी मेजॉरिटी चाहिए। मीन्स 250 + 1, ये तो हो गया टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी, और इसका 2/3 भी हमारे पास होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी माना जाएगा। ठीक, सेकेंड थिंग, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए क्या ज़रूरी है कि ईच हाउस मस्ट पास इट सेपरेटली। ये सेपरेटली वर्ड जरूरी है। मीन्स देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द जॉइंट सिटिंग। देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द जॉइंट सिटिंग। देन अगर ये बिल इनिशिएट हो गया, ये बिल पास भी हो गया, तो ये बिल जाता है एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। मतलब प्रेसिडेंट के परमिशन के लिए हो जाता है कि क्या हम इस बिल को एक्ट बना दें। तो आप ये ध्यान देना कि यहाँ पर प्रेसिडेंट इज ऑब्लिगेटेड टू गिव हिज एसेंट। मीन्स वो ना तो अपने एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है, ना तो बिल को रिटर्न कर सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ना तो प्रेसिडेंट अपने एसेंट्स को विदहोल्ड कर सकता है, ना तो प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न कर सकता है पार्लियामेंट को कि इसे फिर से देखो, जैसा कि वो ऑर्डिनरी बिल्स के मामले में कर सकता है। तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, तो अमेंडमेंट्स को हम 3 टाइप में देख सकते हैं। ठीक, फॉर विच द फर्स्ट वन इज सिंपल मेजॉरिटी, देन स्पेशल मेजॉरिटी, एंड लास्ट स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। मतलब लेट सपोज किसी टाइम पे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो उन 28 स्टेट में से अगर 14 स्टेट्स अपना रेटिफाई करेंगी अपने लेजिस्लेचर से इस बिल को, तो जाके हम मानेंगे कि वो इस कैटेगरी वाले प्रोविजंस को गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। ओके, सो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की बात करते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का सिंपल सा मतलब है कि 50% + 1। अगर 50% + 1 हो गया तो हम बोलेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी है।
देन स्पेशल मेजोरिटी का मतलब मैंने पीछे आपको बताया, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स में वो सारे बिल्स आते हैं जिनका इम्पैक्ट फेडरलिज्म पर हो सकता है। फेडरलिज्म क्या होता है, आप ऐसे मान लो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पर जो भी प्रोविजंस इम्पैक्ट कर रहे होंगे उनको चेंज करने के लिए जो भी बिल्स आएंगे उनके लिए हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन नेसेसरी होता है। ओके ओके देन अब हम ये देख लेते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या प्रोविजंस चेंज हो सकते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी में एक पूरी लिस्ट दी गई है, आप इसको आराम से पढ़ो। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बनाने हैं, सिंपल मेजॉरिटी। स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करनी है, उनके नेम चेंज करने हैं, ये भी सिंपल मेजॉरिटी। सेकंड शेड्यूल में कोई चेंज करना है, सिंपल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट के कोरम का स्ट्रेंथ चेंज करना है, सिंपल मेजॉरिटी। एमपीज़ की सैलरी के बारे में कुछ प्रोविजंस बनाने, सिंपल मेजॉरिटी से होगा। रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, यूज़ ऑफ इंग्लिश इन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ प्यूज जजेस इन एससी सुप्रीम कोर्ट, more jurisdiction to Supreme Court, use of official languages, citizenship, election to Parliament and state legislatures, delimitation। आपको ये जाके पढ़ लो आप कि अभी तक डिलिमिटेशन कितनी बार हुआ है, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू रहा है। ओके, तो डिलिमिटेशन कितनी बार हुआ है आप ये भी जाके डिस्कस कर लेना। देन यूनियन टेरिटरीज ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल, ये इतने सारे प्रोविजंस जो है वो सिंपल मेजॉरिटी वाले हैं। मीन्स अगर आपके पास 50% +1 की स्ट्रेंथ है उस टाइम पे सिटिंग एंड प्रेजेंट सिटिंग की, तो आप उस बिल को पास करा सकते हो। देन स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स में आते हैं, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्यों, क्योंकि इससे सेंटर स्टेट रिलेशंस इम्पैक्ट होते हैं, मीन्स फेडरलिज्म इम्पैक्ट होता है। देन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जीएसटी काउंसिल, लिस्ट इन 7th शेड्यूल, मतलब जहाँ पे स्टेट और सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट दी गई है, अगर उन लिस्ट में आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन कराना होगा। देन स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ये सिंपल सी बात कर रहा है राज्यसभा सीट्स की। राज्यसभा सीट्स में अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं देन यू विल रिक्वायर एसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। एंड लास्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के प्रोसेस को ही अमेंड करना है, स्टिल यू विल नीड द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ओके, अब इन दोनों मीन्स सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स को छोड़ के जो भी प्रोसेसेस बचे या जो भी प्रोविजंस बची वो सब स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास कराई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल डीपीएसपीज, अगर आपको डीपीएसपीज में कोई चेंजेस करना है तो आपको स्टेट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास करा सकते हो। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेट्स गो टू द पीवाईक्यू अगेन। ठीक, यूपीएससी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है क्या? नहीं, प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी मेंबर बिल लेके आ सकता है। देन व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ ऑब्लिगेटरी। हाँ, तो ये ऑब्लिगेटरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी, ये भी बात सही है। और जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, ये भी बात सही है। तो ओनली सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड ओनली। अगर आप सिर्फ फर्स्ट को भी रॉन्ग कर देते हो स्टिल यू गेट योर आंसर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट को रॉन्ग करते हो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, तो एलिमिनेशन टेक्निक इस क्वेश्चन में लगाया जा सकता था। सेकंड वन, a deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint sitting of the parliament during the passage of। तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में जॉइंट सिटिंग हो सकती है, मनी बिल में हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं हो सकता है। तो थर्ड में नहीं हो सकता, आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो, डी गया, बी गया, सी गया, ओनली ए
ओनली वन इज द राइट आंसर। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, इट मस्ट बी पास्ड बाई सेपरेटली विद स्पेशल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। Then comes the third PYQ. An amendment to the Constitution of India can be initiated by a introduction of a bill in the Lok Sabha only. देखो लोकसभा ओनली नहीं हो सकता, आप लोकसभा राज्यसभा दोनों में करा सकते हो, तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक। देन हमारे दो ऑप्शंस बचे। इन इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान देना यहाँ पे ऑल द स्टेट्स बोला है, ठीक, यही ट्रैप है यूपीएससी का, तो सेकंड भी गलत हो गया, राइट आंसर विल बी डी। अब यहाँ पे ऑल की जगह क्या होना चाहिए था, हाफ ऑफ द स्टेट्स होना चाहिए था। तो अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स होता तो हमारा आंसर क्या होता, बी, बट हाफ ऑफ द स्टेट्स से ऑल द स्टेट्स है, तो आंसर विल बी नीदर वन नॉर टू। देन 2025 में एक क्वेश्चन आया, ये आप वीडियो देखो और वीडियो में अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। मैंने लास्ट में उसमें लिस्ट मेंशन की है, आपको वहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा जो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, पढ़ो आप।